हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। अभी हम लोग सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल लग जाती है। सिंपल है बिल्कुल। आई होप कि आप सबको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एंड ये चैप्टर मैंने पूरा सीक्वेंस में कराया हुआ है, तो बोलूंगा कि प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग से देखिए, अगर आपने अब तक ट्यूशन नहीं लगाई है तो बहुत फायदेमंद है आप लोगों के लिए। चलो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, उन्हें हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, बट उससे पहले हम बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? सिंपली मैं डिफाइन करूं तो वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस बॉइल होना स्टार्ट हो जाए उसे कहेंगे। बट जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो टेम्परेचर जिसपे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर के। अभी मैंने कहा था कि जो लिक्विड होते हैं वो वेपर्स बनाते रहते हैं, वहां पे इवेपोरेशन प्रोसेस होती रहती है, बट उनका वेपर प्रेशर इतना नहीं होता कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। उसके इक्वल करने के लिए हमें उसे टेम्परेचर देना पड़ता है, उसे हीट देनी पड़ती है, तब जाके उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, तभी वो बॉइल करना स्टार्ट करता है। अभी देखिए, लास्ट क्लास में, लास्ट 2-3 क्लासों में मैं आप लोगों को एक चीज बता चुका हूं कि मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, ये है, ये एक बर्तन है एंड यहाँ पे हमने लिया प्योर वाटर। क्या लिया? प्योर वाटर लिया। अभी प्योर वाटर क्या है? किसके वेपर बड़ी आसानी से बन रहे हैं? वेपर आसानी से बन रहे तो प्रेशर बड़ा हाई लगेगा। प्योर वाटर, या फिर इसे कह सकते हैं वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये प्योर सॉल्वेंट। दूसरे बर्तन में हमने क्या किया? दूसरा बीकर लिया एंड उसमें हमने इतना ही वाटर लिया, पहले तो इतना ही क्या ले लिया? वाटर ले लिया, और उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? जिसके वेपर्स नहीं बनते, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो ये क्या बन चुका है? सॉल्यूशन बन चुका है। बट हुआ क्या कि जो आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया है उसने इसके सरफेस को ब्लॉक कर दिया। सरफेस को ब्लॉक कर दिया तो वेपर्स नहीं बन रहे उतने जितने पहले बन रहे थे। सब्सटेंस ज्यादा हुआ है बट वेपर्स अभी कम बन रहे हैं। वेपर कम बन रहे हैं तो प्रेशर भी कम ही लगेगा, कम वेपर बन। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? जिस प्योर सॉल्वेंट का। किसका कम है? सॉल्यूशन का। चलो एक ग्राफ बनाते हैं हम, ग्राफ से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये ग्राफ हमने बनाया वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो फिक्स रहता है 1 atm 1.013 बार। अभी देखो यार, एक बात तुम्हें क्लियर हो गई है कि जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम है। ये हमारा क्या है? ये है सॉल्वेंट एंड ये है सॉल्यूशन।
चाहे आप किसी भी टेम्परेचर के लिए बात कर लो, किसी भी टेम्परेचर के लिए जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो हाई रहने वाला है सॉल्यूशन से। देखिए अगर आप इस टेम्परेचर पे बात कर रहे हो तो यहाँ पे देखो ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और ये है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अगर आप इस टेम्परेचर पे बात कर रहे हो तो ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और ये है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है हमेशा सॉल्यूशन से। चलो अभी इसको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके गए एंड ये वेपर प्रेशर बढ़ाया बढ़ाया, टेम्परेचर लेके गए और एक पॉइंट पे जाके किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो यहां पे हम बोलेंगे कि ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया, तो इसको आप टेम्परेचर से मिला दो। इस टेम्परेचर पे इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस टेम्परेचर को मैं क्या बोलूंगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एंड क्योंकि सॉल्वेंट प्योर होता है तो मैं उसको लिखता हूं T0B। ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर दे के इसको बढ़ा रहे हैं और इस पॉइंट पे जाके इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एंड इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि ये है हमारा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, सॉल्वेंट से, और जितना ज्यादा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं कि जो हमें पता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से हमेशा ज्यादा होगा, किस सॉल्यूशन से, विच कंटेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये तो बात हमें पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्वेंट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज, ये भी लिखना आपने, कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस डिफरेंस in boiling point is known as elevation in boiling point। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, elevation in boiling point कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डेल्टा टीबी से। फॉर्मूला क्या रहता है इसका, T0B, सॉरी TB माइनस T0B। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया, बढ़ गया, किसका बढ़ गया, सॉल्यूशन का। किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। किसकी वजह से बढ़ा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से बढ़ा है। क्लियर है, होप की नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी एक्सपेरिमेंटली एक बात पता लगी, एक्सपेरिमेंटली it has been found that elevation in boiling point is proportional to molality of the solution या molar concentration of the solution। कि भैया जो elevation in boiling point है वो किस पे डिपेंड करता है, molar concentration पे या molality पे। अब इसको हटाएं, proportionality constant को, तो यहाँ पे आएगा Kb। इस Kb को क्या बोलते हैं, इस Kb को कई नामों से बोला जाता है।
इसे बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसे बोल दिया जाता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अजीब सा नाम होता है ये, बट आया हुआ है ये पेपर में एक बार कि केबी को क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिए गए थे, एंड इसको एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। और इसे क्या बोल सकते हैं, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। ये बोला जा सकता है इसे। अगर आपको इस केबी की वैल्यू निकालनी है तो m को 1 मानना पड़ेगा, मोलैलिटी को अगर 1 मान ले, अगर आपकी मोलर कंसंट्रेशन 1 हो जाती है तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, केबी। अभी क्या लिखेंगे हम, केबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point when molar concentration of solution is 1। अगर मोलर कंसंट्रेशन या मोलैलिटी सॉल्यूशन की 1 हो जाए तो एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। अगर आपको कभी केबी की यूनिट निकालनी है, यूनिट्स ऑफ केबी, तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा टीबी बाय एम। अब डेल्टा टीबी की यूनिट क्या हो सकती है, डिग्री सेल्सियस हो सकती है या फिर केल्विन हो सकती है, और मोलैलिटी की यूनिट क्या हो सकती है, मोलर हो सकती है, या फिर क्या होगा, मोल्स पर केजी होगा, बस यही होगी। अब यहां से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो केबी की। क्लियर है कि नहीं। चलो अगली बात हमें बोल दी गई, अगली बात तो हमें बोल रहा है दैट की प्रूव कीजिए कि जो डेल्टा टीबी है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। अभी मैंने आपको एक बात बताई है यार, हम लोगों को प्रूव करना हो कि हाँ भाई XYZ% इंडियन है, तो कैसे प्रूव करेंगे, बड़े सारे तरीके हैं। मैंने बताया कि गोलगप्पे की रेडी पे ले जाओ, पहले पानी चेक करेंगे, बाद में पापड़ी लेंगे, 2 पापड़ी लेंगे, ऐसे करके पता लगा सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इंडियंस को चेक करने के। ऐसे ही हमें पता भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे या अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अभी देखो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, केबीएम होता है। एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये है आपका डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। आप क्या लिखोगे, elevation in boiling point depends upon number of moles of solute, so we can say that it is a colligative property। और एक नोट याद रखिए आप लोग, क्या, elevation in boiling point is a colligative property, but boiling point is not a colligative property। मैंने आपको बोला ना, कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन ये भी आया है कि आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे ये पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया है। तो याद रखिए सिर्फ 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, इसमें से आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना होता है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबीएम, केबीएम यानी कि मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन
1000 में आएगी, कहां से आएगी, वॉशिंगटन से आएगी। ये फॉर्मूला होता है किसका, डेल्टा टीबी का। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। यहाँ पे WB मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, MB मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 1000 वेट ऑफ ए, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अगर ग्राम्स में देखा कभी आपने ऊपर 1000 लगाया, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। MB का फॉर्मूला क्या, KB WB by MB into 1000 by weight of solvent in grams। बात क्लियर है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, तो पहले एक बार ये सारे फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला किया था हमने वो क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। दूसरा फॉर्मूला जो हमने किया वो किया केबीएम। तीसरा फॉर्मूला जो हमने किया केबी वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। ये फॉर्मूलाज हैं एंड इसके बाद हम देखेंगे कहां पे क्या अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज, एंड एक बार मैं आपको बताता चलूं कि इन सभी पूरे टॉपिक सारे न्यूमेरिकल्स का जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, वो आपको फेसबुक पेज से मिल जाएंगे। फेसबुक पेज क्या है, भारत केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से फेसबुक पेज है, वो लाइक कर देना, वो थोड़ा सपोर्ट बनता है आप लोगों का। एंड रेगुलर जैसे वीडियो अपलोड होती है वैसे ही वहां पे नोट्स भी अपलोड होते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी केबी कितना, 2.52 केल्विन पर मोलर, ये दिया हुआ। A solution of some organic substance is boils at 0.126 degree Celsius higher than benzene। मैं यार ना सारे का सारा लिख देता हूँ, ऐसे ना आपको कंफ्यूजन होगी। क्वेश्चन क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज कितना है, 2.52 केल्विन पर मोलर। A solution of some organic substance, a solution of some organic substance in benzene boils at 0.126 degree Celsius higher than benzene. What is the molality of the solution? What is the molality of the solution? कैसे करेंगे? अच्छा, ये बार बार ना मुझे चेक करना पड़ता है कि भाई हाँ कैमरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि कहीं ऐसा हो जाता है कई बार कैमरे के अंदर ही अपने आप ही वीडियो बनाना बंद कर देता है या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। चलो, तो क्या होगा इसके बाद, हमें क्या दिया है इन्होंने, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी केबी दिया है, कितना दिया है भाई, 2.52 केल्विन पर मोलर। A solution of some organic substance in benzene boils 0.126 degree higher than benzene। सॉल्यूशन जो है वो बेंजीन से कितने ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है, 0.126 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात समझिए भाई, अगर आपको एक सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है, बट जो डिफरेंस होता है ना वो इक्वल ही है, मतलब आपको एक डिफरेंस दे रहा है, ये आपको डेल्टा टीबी बोल रहा है। डेल्टा टीबी कितना है, 0.126 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको आप 0.126 केल्विन भी लिख सकते हो, ये डिफरेंस बताया बस, ठीक है। अभी आपको पता है कि डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, केबीएम होता है। आपको मोलैलिटी निकालनी है, डेल्टा टीबी बाय केबी, मोलैलिटी क्या आएगी, देखिए 2.52 बाय 0.126, इसका पॉइंट आएंगे तो 1000 लगेगा, इसका पॉइंट आएंगे तो 100 लगेगा,
ये 2, तो मोलैलिटी कितनी आ गई यहाँ से 2 इंटू 10 एंड मोलैलिटी की होती है मोलर। इस तरह से आसानी से कर देना था हमें, क्या मुश्किल था वैसे। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, स्टेटमेंट में पूरी लिख देता हूं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. MB कैलकुलेट करना है आपको, KB गिवन है। KB कितना गिवन है 2.53 केल्विन kg पर मोल, ये दिया गया है। एनसीईआरटी क्वेश्चन, अभी इसको हमने करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है तो आपसे मोलर मास ऑफ सोल्यूट ही पूछा जाएगा। अच्छा एक और बात, अगर आपको कंपटीशन के क्वेश्चन देखने हैं, इसके जेईई मेंस के अंदर क्या क्वेश्चन आया, नीट के अंदर क्या क्वेश्चन आया, पीएमटी के अंदर क्या क्वेश्चन, उन सबको मैं करवाता हूं अनअकैडमी पर सोल्व। वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, वो भी आप देख सकते हो एंड वो सभी फ्री है, टेंशन नहीं लेनी आपने। हाँ टॉपिक पे आते हैं। आपको डाटा क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, एक स्पेसिफिक नाम बोल रहा है, यानी कि ये बोल रहा है प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 353.23 केल्विन। When 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि आपको वेट ऑफ सोल्यूट भी बोल दिया कितना 1.80 ग्राम, was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का वेट बोल दिया, बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है जिसका वेट कितना बोल दिया गया 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बता दिया 354.11 केल्विन। एमबी हमें नहीं पता, केबी भी इन्होंने बता दिया 2.53 केल्विन केजी पर मोल। एमबी हमें कैलकुलेट करना है। एमबी का फॉर्मूला क्या होता है, एमबी को जब ले जाते हैं, ये सब फॉर्मूला किसके हैं, डेल्टा टीबी के हैं। पहले तो यहां से डेल्टा टीबी निकाल लो आप, डेल्टा टीबी क्या होगा टीबी माइनस टी नॉट बी, क्या होगा टीबी माइनस टी नॉट बी। अब टीबी कितना है 354.11 माइनस 353.23, ये 1 माइनस 3 8 0 माइनस 2 8, ये 0.88 केल्विन हो गया, ठीक है ना। चलो करते हैं, एमबी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला है, एमबी को जब लेके गए तो फॉर्मूला बनेगा केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 बाय डेल्टा टीबी इंटू वेट ऑफ ए इन ग्राम्स। ठीक है, केबी की वैल्यू कितनी दी गई है, केबी की वैल्यू दी गई है 2.53। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया आपको डब्ल्यूबी, वेट ऑफ सोल्यूट ये रहा 1.80 इंटू में 1000 बाय डेल्टा टीबी कितना दिया गया है 0.88 इंटू में क्या आएगा भाई वेट ऑफ सोल्वेंट इन ग्राम, यानी कि ये 90 है। इसके पॉइंट से इसका पॉइंट काट दो तो 90 टू द 180, इसके पॉइंट से नीचे 100 लग देगा, ये 1000। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कितना हो जाएगा 23
6 2 5 10 1 2 2 4 5 0 6 0 बाय 88। अभी आंसर आप लोगों ने फाइनल मुझे कैलकुलेट करके बताना है, ताकि मुझे पता लगे हाँ कितने बच्चे एंड तक देख रहे हैं और कितना आप लोगों को टॉपिक समझ में आया। कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। चलिए, ये था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सब कुछ किया हमने, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे इससे, इसका ग्राफ पढ़ा है, इससे रिलेटेड मेथड पढ़े। आई होप कि वीडियो आपको यूजफुल रही है एंड मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं। तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि कुछ अच्छा शेयर करते हो तो अच्छा जरूर होता है आप लोगों के साथ, वो पुण्य मिलता है कि नहीं। चल, ये मजाक की बात है, मतलब शेयर करना चाहिए आप लोगों को। वैसे भी कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।